क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है 2a³ माइनस 98ab²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन ले। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, राइट। और क्या कॉमन आ रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a ही हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर b4 है, यहाँ b² है, तो b² दोनों में है, तो b² बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ से 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा a²। यहाँ पर b4 है, यहाँ से b² हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा b², राइट। माइनस, अब हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 से 98 को भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 नेम 18, a भी बाहर है और b² भी बाहर है, तो बस हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि ये स्क्वायर फॉर्म में आ गए, तो हम लिखेंगे 2ab², बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, इसे लिख देंगे हम ab का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया a² माइनस b² की फॉर्म में, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² की, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2ab², एक बार प्लस करेंगे तो ab प्लस 7, और एक बार माइनस करेंगे तो ab माइनस 7। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, c² माइनस 6c प्लस 9 माइनस y²। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर भी 4 टर्म्स दी गई है, तो यहाँ पर आपकी 2 आइडेंटिटीज लगेंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे c² माइनस 6c प्लस 9, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी एक लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट। तो हम देखेंगे c² को हम लिख सकते हैं c का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, राइट, और प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, 2 a की जगह c और b की जगह 3, ब्रैकेट हम क्लोज कर लें, और ये माइनस का y² बाहर, राइट। तो इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे c माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y², राइट। इतनी चीज को हमने क्या लिख दिया, c माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a² माइनस b² की फॉर्म में, जहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम लिख देंगे c माइनस 3 प्लस y और c माइनस 3 माइनस y। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। एफ पार्ट है x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4। तो इसमें हम यहाँ से x² कॉमन लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस 4, x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² की, a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यही इसके एफ पार्ट का आंसर है, राइट। ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं, ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, ऐसे ही बुक में दिया गया है, राइट। अब हम जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट है m³ माइनस mn² माइनस m² प्लस n²। तो इसमें हम
ये वाली टर्म लेंगे और ये वाली टर्म लेंगे, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब पहली और तीसरी टर्म हम लेंगे और दूसरी और चौथी हम लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, राइट। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एम माइनस वन बचेगा, राइट। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर माइनस का एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला एम बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा क्योंकि एन स्क्वायर हमारा बाहर आ गया है, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी एम माइनस वन है और यहाँ पर भी एम माइनस वन, तो एम माइनस वन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या, एम माइनस वन हम ऐसे ही लिखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार हम सबट्रैक्ट, राइट। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, एम माइनस वन एम प्लस एन और एम माइनस एन, तो यही इसके जी पार्ट का आंसर है। और इस तरीके से एक्सरसाइज 6E आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।